आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है स्पीच डिले। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचकर परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया है या फिर 4 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक बोल नहीं रहा है या फिर बहुत कम बोल रहा है। तो क्या ये परेशानी वाली बात है या नहीं है? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। जब बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं बोलता है तो उसे कहते हैं स्पीच डिले। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन स्पीच डेवलपमेंट के लिए कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। 1 साल तक बच्चा मम्मा-पापा जैसे वर्ड्स नहीं बोल रहा है। 2 से 3 साल तक की एज में भी बच्चा टू वर्ड सेंटेंस में बात नहीं कर रहा है या नाम बोलने पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है बच्चे की। अपनी ज़रूरत की चीज़ें जेस्चर में बता रहा है, इशारे में बता रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है या फिर सिंपल कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये स्पीच डिले का संकेत हो सकता है। स्पीच डिले के कई रीज़न्स हो सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से बच्चा कभी-कभी सेंटेंस में या वर्ड्स में या कुछ बोलता ही नहीं है, उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो पहला रीज़न हो सकता है हियरिंग प्रॉब्लम। कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा कम सुन रहा है और उसकी वजह से उसकी स्पीच अफ़ेक्ट हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा कम सुन रहा है तो डेफ़िनेटली उसकी स्पीच भी कम होगी। लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल, टीवी ज़्यादा देखते हैं, तो इस वजह से भी स्पीच डिले हो सकता है। या फिर बच्चे को ऑटिज़्म है। ऑटिज़्म क्या है? क्यों होता है? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे के पेरेंट्स, मम्मी-पापा दोनों वर्किंग है और बच्चा घर में अकेला या फिर दादा-दादी के साथ है या फिर केयरटेकर के साथ है, तो एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। बच्चे के साथ बात करने वाला कोई नहीं है, तब भी कई बार बच्चे का स्पीच डिले हो जाता है। कई बार बच्चों में ओरल मोटर डिफ़िकल्टीज़ भी हो जाती है। ओरल मोटर डिफ़िकल्टीज़ मतलब बोलने के लिए जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे कि लिप्स, टीथ, टंग, जॉ, इन सब में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होना। डिफ़िकल्टीज़ जैसे कि बच्चे की टंग मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही है, अ, टीथ में प्रॉब्लम है, टंग को मूवमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है, लिप्स की मसल्स वीक है, चीक्स की मसल्स वीक है, तो उस वजह से भी बच्चे का बोलना जो है वो कम हो जाता है या फिर बोल ही नहीं पाता है। ड्रूलिंग भी एक रीज़न हो सकता है। ड्रूलिंग मतलब लार टपकना। एक छोटी एज में जब कुछ मंथ्स का बच्चा होता है तो वो नॉर्मल होता है कि लार टपक रही है, लेकिन जब बच्चा 2-3 साल का हो जाए और तब भी ये कंटिन्यूअसली ये चीज़ें हो रही है, तो ये नॉर्मल में नहीं आता है। तो पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि अगर आपको बच्चे की स्पीच में डिले लग रहा है या फिर कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप वेट मत कीजिए। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि कुछ टाइम में बोल लेगा या फिर इसके पापा भी देर में बोले थे, मम्मी लेट बोली थी, तो बच्चा भी लेट ही बोलेगा। ऐसा हर बार वो ज़रूरी नहीं है। थेरेपी जितनी जल्दी स्टार्ट हो उतना जल्दी बच्चे को फ़ायदा होता है। थेरेपी से मतलब है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी जितनी जल्दी स्टार्ट हो बच्चे के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपको भी अपने बच्चे में ये साइन्स एंड सिम्पटम्स नज़र आएँ तो फिर आप किसी सर्टिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।